अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट बरीकी के बारे में। टैबलेट बरीकी किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आज की ये सब डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बरीकी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 155 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, जिसमें 10 टैबलेट होती हैं। अगर इसकी फार्मा की बात की जाए तो सामी की फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम इसमें पाई जाती है। आप इस टैबलेट को अबॉर्शन यानी कि हमल को ज़ाया करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। आप 2 से 3 माह की प्रेगनेंसी को आसानी से इस टैबलेट से ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं हमल को ख़त्म करने के लिए। या बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि शादीशुदा होती हैं लेकिन वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहती या प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा आप इस टैबलेट का इस्तेमाल गैस्ट्रिक एसिड यानी कि आपके अगर मैदे में ज़ख्म हो, मैदे में कोई अल्सर हो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ड्यूरनल अल्सर में भी करवाया जाता है। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख्म या कोई इन्फेक्शन हो गई हो, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़ख्म को ख़त्म करने के लिए, अल्सर को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मैदे में या आपकी आंतों में कोई अल्सर बन जाए या कोई ज़ख्म बन जाए, तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मैदे में ज़ख्म या अल्सर इस वजह से बनता है अगर आप मुसलसल कोई पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं या मुसलसल कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके मैदे में अल्सर या ज़ख्म बनना शुरू हो गया है, तो उस अल्सर या ज़ख्म को ख़त्म करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल 2 तरह में करवाया जाता है। हमल को ज़ाया करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और कुछ डॉक्टर इसका इस्तेमाल मैदे में अल्सर या ज़ख्म के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपने हमल के लिए हमल ज़ाया करने के लिए आपने अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो उसकी डोजेज और होगी, और अगर आपने मैदे के अल्सर या ज़ख्म के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो उसकी डोजेज और होगी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इससे लूज मोशन लग सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा माहवारी की दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, आपको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में कि आपने इसका तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जो कि हामला हो और हमल को ज़ाया नहीं करना चाहती हों, तो ऐसी ख़वातीन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और या फिर ऐसी माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हों, या फिर ऐसे लोग जिन्हें इस टैबलेट से एलर्जी हो, उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ये पर वजाइनल भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और पर ओरल भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि आप इसे खा भी सकते हैं और पर वजाइनल भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है वो हमल को ज़ाया करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपने हमल ज़ाया करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो उसकी डोजेज और होगी। अगर आपने मैदे के अल्सर या ज़ख्म के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो उसकी डोजेज और होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, खुद से इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस टैबलेट के जितने बेनिफिट उतने साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट बरीकी के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलने के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।